जाएं। चलो भाई, हो गया। पर धर्मराज 5 भाइयों की जो पत्नी द्रौपदी थी, उसको भी एक ही भाई हार गया। वही तात श्री भीष्म पितामह, वही द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडवों दोनों के गुरु थे। इस समस्या का समाधान निकाल नहीं सके और लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हुई तो लड़ाई के दौरान चूंकि धृतराष्ट्र, जिसके दुशासन सहित दुर्योधन, दुशासन सहित 100 पुत्र थे, वो आंखों से अंधा था। तो अपनी समस्या व्यास के सामने रखा कि सरकार, हुजूर, महाराज स्वामी जी, हमारे 100 लड़के युद्ध क्षेत्र में कौन कहां किससे लड़ेंगे, कौन मरेगा, कौन मारेगा, क्या किया, कहां क्या हुआ, हमको कैसे दिखाई देगा। तो व्यास ने संजय, जो दुर्योधन का सारथी था, रथवाहक था, उसको उन्होंने वरदान दिया, चाहे आशीर्वाद दिया, कहा कि भाई तुम पूरे कुरुक्षेत्र को, जिस मैदान में लड़ाई हो रही है, वो तुम देखा करोगे इनके पास बैठ करके, और इनको बताओगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो व्यास ने धृतराष्ट्र के संजय को कुरुक्षेत्र देखने की दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि जिसको कहा, जिसको दिव्य दृष्टि कहा कि दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम्हारा रथवाहक संजय पूरे कुरुक्षेत्र को देखेगा, कहां क्या हो रहा है वो तुम्हें देख करके बताएगा। तुम्हारे अंधेपन के दुख का निवारण हो जाएगा। तथा तो अंधा क्या, जो हाथ लगे तो सत्य का आगमन इस धरती पर हो चुका था। तो 1928 में 1928 में ये सत्य जिनको हम लोग याद कर रहे हैं,
सुमिरन कर रहे हैं, जिनको पूजन कर रहे हैं, जिनके मुख से ये वाणी निकली कि ऐ संसार के दुखी मानव भाइयों, सत्य को अपनाओ, सत्य को पकड़ो, सत्य का साथ करो, सत्य का संग करो। वो तुम्हारी आंखों पर और बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको सत्य हटा देंगे तो तुम्हें संसार दिखाई देने लगेगा। तो को हम को संसार, इसका खुलासा हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हम सब मानव हैं। हम सबको किसी को भी दुख नहीं चाहिए, हम सब सुख चाहते हैं। तो सत्य कह रहे हैं, उद्भव हुआ जब सत्य को जाने गए इस धरती पर 1993 में, वर्ष 1993 में विश्व की धरती पर आध्यात्मवाद देश के प्रसिद्ध नगर काशी, बनारस, वाराणसी के शिवपुरवा गांव में सत्य पैदा हुए। उन्नीस सौ 1993 में पहचाने गए, और पहचानने वाला आप सबका भाई, माँ बाप ने नाम का वाला न्यारा है। तुम लोग सारा पैसा पूंजी बैंक में जमा किए रहोगे, एक ही दिन सारे संसार के लोगों की पूंजी कहा कि सर्वर हैक हो गया, सर्वर डाउन है। अरे मैंने तुझे पैसा दिया था बैंक वाले, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक का, चाहे जो, इसलिए कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुमसे मुझे मिल जाएगा। मुझे भरोसा था, और उसी भरोसा, उसी विश्वास का लाभ उठा करके ये संसार के पैसा वाले, ज्ञान वाले और विज्ञान वाले हम संसार के गरीब मानव को मिटा करके केवल ये समझ रहे हैं कि हम 50 करोड़ लोग इस विश्व की धरती पर रहेंगे, जो अमीर हैं, जो चांद पर जाएंगे, जहां मन तहां जाएंगे। अरे हम डंडा डाल के मर जाएंगे, क्योंकि हम राजा हैं, हम बादशाह हैं, हम लाट हैं, हम सरकार हैं, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। दिखाई दे रहा है, कहावत कही गई है, अगर लोहे का साथ लकड़ी ना देती तो लोहे की बनी कुल्हाड़ी लकड़ी को काटे ना पाती। तो इसी तरह से इन दुख देने वालों का, किन दुख देने वालों का, राजा, बादशाह, इलाट, जिन्होंने जिंदा जलाया वो राजा थे, जिन्होंने जिंदा दफनाया वो बादशाह थे, जिन्होंने जिंदा गोलियों से भूना वो लाट थे।
उन्होंने भेड़ बनाया, उन्होंने गुलाम बनाया, उन्होंने दास बनाया। पर भेड़ बनाने वालों ने 250 कानून ला करके राजा और बादशाह के बेटी बेटों नाती पोतों को अलार्म दिया कि तुम सब भेड़ हो, भेड़ की तरह से रहो, अपने सामने जो है अपना चरो, खाओ पियो, सब लोग रहो। अगर कोई किसी को खाएगा तो हम उसको फांसी चढ़ा देंगे। इस बात का दुख राजा और बादशाह के नाती पोतों को और साथ ही जो ये व्यापारी वर्ग जो पैसादार थे, इन लोगों को बड़ा खल रहा था। जहां हम दारू पिए चाहे नहीं पी सकी, पुलिस रोक दे। जेकर बहन बिटिया की इज्जत लूटे चाहत रहे, लूट लेते रहे। अभी अंग्रेज आई जो सरवा हमके लूटे नहीं देता। मतलब जेकर जौन हम चाहे छीन ले, और जैसे जौन खुश हो जाए कुछ दे दे। हम राजा रहे, हम बादशाह रहे, हमार पुरखा। इस साला हमको कह रहा है कि भेड़ी के खाबत हम शेर है, हम भेड़ी बकरी तो खाबे कर। तो ध्यान दीजिए, आप लोग भुलक्कड़ हैं। हमारे पैदा होने तक में हमने देखा था, और रिकॉर्ड में तो जब तक अंग्रेज यहाँ थे, एक शेर होता था सिक्के पर, मुड़ी निहुराए रहता था, जैसे लग रहा कि घास चल रहा है। और रुपया चांदी का होता था। रुपया चांदी का होता था जब अंग्रेज थे यहाँ। 1947 में अंग्रेज यहाँ से गए हैं, रुपया कागज का हो गया। अब तुम कह रहे हो हम सब आजाद हैं। पहले चांदी के लिए मरते थे, अब कागज के लिए मर रहे हो। सब लोग अपने अपने बेटी बेटों को फौज में भर्ती कराने के लिए तैयार हो। विचार करो संसार वालों, ऐ संसार के मानो तुम लोग विचार करो। गाय बकरी सुअर भैंस भेड़ ऊंट ऊंटनी हाथी हथनी शेर शेरनी, कोई अपने बच्चे को नहीं खा रहा है। कोई अपने बच्चे को नहीं खा रहा है। पर ऐ संसार के मानव अपने को महान कहने वाले हो, तुम सबको अगर शर्म लगती तो अपने जीवन में कम से कम सुधार करने का कोशिश करते। अपने बेटी बेटों को फौज में मरने के लिए भर्ती नहीं करते। कागज के रुपया के लिए। पर बाहर व्यवस्था, जहां 17 से 21 साल की उम्र में जब कोई फौजी होता था तो कम से कम उसकी उम्र की 45-45 साल तक की गारंटी थी कि वो जब तक रहेगा उसके जीवन में उसको कोई दुख सरकार होने नहीं देगी, बाद में पेंशन भी देगी। बाहर वर्तमान व्यवस्थाओं के व्यवस्थापक अंधों, लूलों लंगड़ों, अपाहिजों,
निर्वंशियों, जिनका वंश में कोई चलने की उम्मीद नहीं थी। दो 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, क्योंकि इनके बाल बच्चे थे नहीं, शादीशुदा नहीं थी, शादी किया ही नहीं था। बाकी क्या जाने नहीं जाने, वो जाने, उनका कर्म जाने। उनके साथ कोई नहीं था, ना आप थे ना हम थे। इन्होंने पेंशन खत्म कर दिया। 60 साल की उम्र तक इस देश के मानव अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, चाहे ले करके, पर माँ बाप को तो छोड़ ही देते थे। उनको साथ लेके कोई नौकरी करने वाले नहीं जाते थे। जिनसे पैदा हुए, जिनकी चाह थी कि अगर मेरे बेटी बेटे होंगे तो मैं जब असमर्थ होऊंगा, मैं अपने लिए पानी नहीं ले पाऊंगा, तो अपने बेटी बेटों से बोलूंगा कि बेटा एक गिलास पानी दे देना। तो हमारे बेटे छीन लिए गए। राजा राज की तो कहानी है कि किसी को एक भी लड़का था, तो राजा ने अपने आदेश के जरिए उसको फौज में भर्ती कर लिया। कहा हमारा राज छोटा है भाई, हरदम निकोलत मत रहोगे, कुछ चल इधर। तो भला बताएं, जब हम सब मानव देख रहे हैं कि संसार में कोई पशु भी अपने बच्चे को नहीं खा रहा है, अपनी भूख मिटाने के लिए, मतलब अपने को सुख पाने के लिए, हमारे परिवार को हमको पैसा मिल जाए इसलिए हम अपने बेटों को, अपने बच्चों को फौज में भर्ती कर दे रहे हैं। और जिस देश की रखवाली कर रहे हैं, उस देश में बसे ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों वाले ठगहार पहली बार ठगहार। दूसरे नंबर पर ये जो उड़ीसा का, आसाम में, आसाम का, महाराष्ट्र में फलाना, इनको वोट दीजिए, ये आपका भला करेंगे। कहाँ कहे अरे छोड़ो, तुम्हारा भला करेंगे, हम कह रहे हैं। दुर्गई तो हैं जो सगरों, कांग्रेस और बीजेपी, क्या समझ लो। बाकी तो यार वार वाले हैं, कोनो कर्म में नहीं हैं, न हो पाई ही। इसीलिए तो 4 वर्ण 36 जाति बनाई गई थी कि तुम दुख सहने वालों, दासों, 36 जातियों वालों, तुम लोग कभी अपने को समझ पाना मत, अपने को जान पाना मत कि हम कौन हैं। तुम देखना अपने को हम आहिर हैं, हम चमार हैं, हम कोयरी हैं, हम धोबी हैं, हम नाहू हैं। सत्य कहते हैं, सुनो, इन शब्दों का इस्तेमाल जब तुम करोगे सही रूप में, सही रूप क्या होता है? हमारा कीर्तन और भजन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और जब कहते हैं हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। अरे यार छोड़ो, रामा को छोड़ो, कृष्णा को छोड़ो, तुम कौन जाति हो? आए तो भजन करो। हरे अहिरा हरे अहिरा 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 हरे हरे। चमार मत कर। हरे चमरा हरे चमरा 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 हरे हरे। क्या चलती धुन बज रही है? क्या सुहावना लग रहा है, लेकिन गाली लग रही है। कहे हैं उल्टा नाम जपत जग जाना। एक वाल्मीकि था, चाप दिया गया, जब वो मरने लगा तो मुख से निकलता है मरा मरा मरा। कहे राम राम कह दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये मेरे भाई, अगर मरा मरा कह करके ही ब्रह्मर्षि हो सकता है कोई, तो तुम राम राम काहे कर रहे हो? तुम भी मरा मरा करो, तुम भी ब्रह्मर्षि हो जाओ, काहे भूत हो रहे हो? तो भाई ये दुख देने वाले राजा बादशाह लाट और ये पैसादारों की सरकार, बलियानों की, हम गरीब मानव को जीने की जगह दे नहीं रहे हैं। ये मानवता को मिटाने की योजना में तहे दिल से सम्मिलित हैं कि विश्व की 7.5 से 8 अरब की जनसंख्या में से केवल 50 करोड़ हम लोग बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे वाले रहेंगे। जब मन होगा चांद पर जाएंगे, जब मन होगा मंगल पर जाएंगे, जब मन होगा वो कहाँ बर्मा चले जाएंगे, जब मन होगा तो कहाँ वो उत्तर मन कोरिया चले जाएंगे, जब मन होगा तो जापान चले जाएंगे, जब मन होगा तो जहाँ मन होगा वहाँ चले जाएंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, चाहे करे करावे सोई। वाह क्या बात है। तो राजा के भी दुख को यहाँ के मानों ने झेला, बादशाह के दुख को भी मानों ने झेला, और लाट के भी दुख को झेला, और आज सरकार के भी दुख को झेल रहे हैं हम सब। निदान क्या है? सत्य दिखा रहे हैं कि देखो भाइयों, राजा के जमाने में तुम बेबस थे, बादशाह के जमाने में तुम बेबस थे, लाट के जमाने में भी तुम बेबस थे, पर सरकार के जमाने में तो तुम स्वतंत्र हो। अगर तुम देख रहे हो कि ये देश के रखवारों के नाम पर, देश की भलाई के नाम पर आने वाले ये लोग हमारे भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए ये हमारा हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़े फोटो खिंचा रहे हैं कि हम आपका बहुत सेवा करेंगे, आपकी रखवाली करेंगे, आपको लुटने नहीं देंगे, आपको दुख होने